नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नादी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। उज्जैन के टंकारिया गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य के दुख दर्द दूर करने के साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। वहीं सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को बधाई दी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर प्रदेशवासियों को संदेश दिया। उज्जैन के टंकारिया गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य के दुख दर्द को दूर करने के साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन और गीता के संदेश आज की समाज को धर्म, कर्तव्य और मानव सेवा की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में मनुष्य ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि उज्जैन जिले के नारायण गांव और धार जिले के अंकाझंका क्षेत्र में भव्य श्रीकृष्ण तीर्थ विकसित किए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण की मांग पर टंकारिया क्षेत्र में सड़क निर्माण, धर्मशाला में शेड और गौशाला के लिए भी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आयोजित समिति, संतजनों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का काम करते हैं। अपने गांव के सभी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब आनंद के साथ 1 जून से 7 जून तक ये जो भगवान के इस वातावरण के माध्यम से सच में श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमने अपने सारे ग्रंथों का सार समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है और सनातन धर्म की सारी चीजों की जानकारी भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गोपाल कृष्ण भगवान के जीवन में कितने कष्ट थे, उनकी मधुर मुस्कान हमको उत्साह बढ़ाती, आनंद के साथ हिम्मत दिलाती और उनकी मित्रता का उदाहरण हमारे लिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के नाते से दुनिया भर में लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण सुदामा और भगवान कृष्ण से ही समझ में आता है। ऐसे समय में जब हम भागवत कथा कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं, हमारी अपनी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, भगवान उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन में शांतिफनी आश्रम में जहाँ सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता हुई, उस स्थान को भी हम भव्य दिव्य बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपार आईडी निर्माण का विशेष अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी का 100% निर्माण 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। इसके लिए प्रदेश की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में नर्सरी से करीब 12वीं तक के करीब 1,39,38,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है, जिनमें से अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की आईडी बन चुकी है। शेष 44,47,000 विद्यार्थियों की आईडी तय समय सीमा में तैयार की जाएगी। अपार आईडी विद्यार्थियों की जीवन भर की डिजिटल शैक्षणिक पहचान होगी, जिसमें उनके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और छात्रवृत्ति, प्रवेश तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सीएम ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस जीत को भारत की बेटियों के साहस, प्रतिभा और टीम भावना का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस दिवस की सतर्कता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाकर खाद्य सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहने का आह्वान किया।